A very sweet good morning, my dear students of class 10th. Today I am going to explain your very first chapter, A Letter to God. I have already explained this chapter, but to make it more easy, I am going to explain it again. As you know that there is a very moral story in this chapter. बहुत ही मोरलफुल स्टोरी है इसमें, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अ पर्सन नेम्ड लेंचो had immense faith in God. Lencho is the main character of this story, this lesson, जो ईश्वर में बहुत अगाध विश्वास रखता था. बेसिकली ही वॉज ए फार्मर, वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनत करने वाला फार्मर. हिज हाउस वॉज बिल्ट on the low hill. That was the alone house. Lencho could see all his fields from there. वहाँ से सभी अपने खेत वो देख लेता था. एक पहाड़ी पे, निचली पहाड़ी पे उसका घर उस एक घाटी में, एक वैली में बना हुआ था. वैली में when your कहानी starts, when your lesson starts, when your story starts, he was talking to his wife that there was a dire need. मैं वो लाइन्स भी इसमें बोलता जाऊंगा जिनको आंसर्स में आप यूज कर सकते हैं. चैप्टर तो कई बार इसको पढ़ाया है मैंने आपको, तो वो लाइन्स भी मैं यूज़ करूँगा दैट यू कुड यूज़ इन योर आंसर्स. ओके. हिज क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ रेन शावर. यू ऑल्सो कुड से देयर वॉज ए डायर नीड ऑफ रेन. ऑल हिज क्रॉप्स वर वेरी गुड. They were full of flowers, but they could be more better if they got rain. अगर बारिश मिल जाती, अगर एक शावर आ जाता बारिश का, एक बौछार हो जाती, तो फसल बहुत अच्छी उसकी हो जाती. तो यही बात है. ही वॉज टॉकिंग विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ से अपने घर पर यही बातें कर रहा था. तभी जब कहानी आपकी स्टार्ट होती है, एक एक लाइन में क्लियर करूँगा आपके लिए. इसलिए उसके जो बड़े लड़के थे, ही हैड अ बिग फैमिली. जो उसके एल्डर सन्स थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स. वो देख रहा था, वो खेतों में वहाँ काम कर रहे थे. वहाँ से एक नज़र रखे हुए था वो खेतों पर. और जो यंगर सन्स थे, उसके छोटे पुत्र थे, वो खेल रहे थे बाहर. ही वॉज टॉकिंग टू हिज वाइफ अबाउट नीड ऑफ क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. गॉड हर्ड हिज वॉइस. भगवान ने उसकी आवाज़ सुन ली. Suddenly rain started. They became very happy. बारिश होने लगी. He compared the raindrops. किससे कंपेयर किया था? कॉइन से. ओके. छोटे small raindrops were compared with 5 rupee coin. And big drops
10 रुपी कॉइन, जो 5 का सिक्का और 10 का सिक्का होता ना, तो उसने कहा ये छोटी छोटी बूंद इतना, ही वॉज सो एलेटेड, ही वॉज सो हैप्पी एक्चुअली, कि उसने कहा अरे ये वाह मज़ा आ गया, ये तो बारिश होने लगी एकदम, और जो आवश्यकता थी जो हमारी फसल को, वो पूरी होने जा रही थी। तो उसने कहा ये छोटे छोटे जो बूंद हैं वो क्या हैं, 5-5 के सिक्के, एंड बिग ड्रॉप्स, ही कंपेयर देम विद 10 रुपी कॉइन नोट, कॉइन, 10 रुपये का जो कॉइन होता है बड़ा छोटा, बस। He was very happy. He thought that this year was going to get good crops. उसने कहा इस साल बहुत अच्छी फसलें होंगी, and he would get a handsome amount after selling his crops. उसने कहा जब मैं अपनी फसलें बेचूंगा तो मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा इसका। बारिश भी हो गई है, फसलें तैयार खड़ी थी और अच्छी पैदावार होगी। But his happiness was short-termed, short-lived, you could say. कुछ समय के लिए रहने वाली थी। Because unfortunately, these all the lines you could put in answers, okay? But unfortunately, raindrops changed into hailstones. किसमें? hailstones. I mean to say जो ओले होते हैं ना बर्फ के, ओलों में चेंज हो गया। वो पानी की बूंदें जो उसकी फसल को जो जीवन दे रही थी, वो एकदम ओलों में बदल गई और ओलों की बरसात होने लगी, बौछार होने लगी, हेल स्टॉर्म भी कह सकते हैं आप, आ गया एक तरफ से। It took sufficient time to destroy all the crops. उसने sufficient time लिया, जो बारिश हो रही थी ओलों की, और कब तक बरसते रहे, जब तक all the crops were completely ruined, जब तक पूरी फसलें बर्बाद नहीं हो गई। Not even a single leaf was left on tree. Not a single leaf was left on the trees. पेड़ों पर यानी कि पौधों पर यानी कि फसल के पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची, एक भी पत्ती नहीं बची, बिल्कुल totally ruined. And it seemed that there was salt of white color everywhere in the fields. खेतों में जहां भी दिख रहा था, क्या दिख रहा था? केवल नमक नमक जैसा ही चारों तरफ ओले पे फैले हुए थे। ये लगा कि नमक किसी ने बिछा दिया है, इस तरह से ओले फैले हुए थे, कोई पत्ती नहीं बची, बिल्कुल फसल डिस्ट्रॉयड हो गई। उसने सोचा जो टिड्डियों का जो दल होता है, ग्रुप ऑफ लोकेट्स, तो टिड्डियों का दल होता, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट दे कुड लीव समथिंग, कुछ ना कुछ तो वो छोड़ जाते, इतनी बुरी तरह से बर्बाद नहीं करते जितनी बुरी तरह से किसने? ओलों ने बर्बाद किया। He became very sad when hailstorm stopped. He examined all his crops, but nothing was left. They were totally destroyed. He became very sad. He thought what he would do to survive not only his own life, but the lives of his family members also. उसने कहा मैं अपना जीवन और परिवार का, पूरे बच्चों का, पत्नी का, इन सब का जीवन कैसे अब इस साल कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे? खाने तक को उनके पास फसल नहीं थी। He thought that he was going to die due to hunger that year. His family members were also going to die due to hunger or starvation, भूखमरी।
उन्होंने समझा कि भूख और भुखमरी से इस साल ऐसा ना हो कि हमारा परिवार मर जाए, उसको खाना ना मिल पाए क्योंकि फसल नहीं हो पाई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स, इन सभी चीज़ों से दूर, ही हैड इमेंस फेथ इन अ स्पिरिचुअल पावर दैट्स कॉल्ड गॉड। लेकिन भगवान में उसको विश्वास था पूरी तरीके से। डीप फेथ in God he had. He decided to write a letter to God and ask the money to survive the life, his own life and the lives of his family members, and to sow his crops again. अपनी फसल दोबारा बो सके, परिवार का पालन पोषण कर सके, खुद का भी पालन पोषण कर सके, कहने का मतलब खाना खा सके, सर्वाइव कर सके अपनी ज़िंदगी। तो उसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा। सी माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच ही हैड फेथ इन गॉड। कितना विश्वास था भगवान में। ही wrote a letter to God and asked 100 pesos. Pesos is currency. ये करेंसी है, इस रुपया, डॉलर और पाउंड इस तरह की होती, ये भी करेंसी है। तो 100 पीसों उसने मांगे, 100 पीसों। He posted that letter in the post office. When the letter was taken out by the postman, he read that letter. He was stunned. He was really stunned to read that letter. In his entire career, in his whole life, he had not seen such type of letter that was written to God by a particular person. Never he had seen that. उसने देखा तो वो बहुत भौचक्का रह गया। He laughed. He showed that letter to the postmaster. Postmaster, who was very gentle or generous person, he started laughing. उसने भी शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। But after some time, he became serious. कुछ समय बाद वो सीरियस हो गया। He thought, oh my God, what belief a person had in God. कितना विश्वास एक आदमी का है भगवान में। He did not want to shake that faith of Lencho in God. तो भगवान में जो लेंचो का विश्वास था, उसने जान लिया कोई इनोसेंट बंदा है, वो ये जानता है कि भगवान सबकी मदद करता है, मेरी भी करेगा, तो वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। So he decided to give the reply of that letter written by Lencho to God Almighty. उसने कहा भगवान को जो लेटर उसने लिखा है मैं इसका आंसर दूंगा। He collected an amount of 70 pesos from his office employees, from his friends, and he also gave a part of his salary and collected 70 pesos. 70 पीसोज ने इकट्ठे कर लिए, खुद भी सैलरी का एक पार्ट दिया, दोस्तों ने भी पैसे दोस्तों से कलेक्ट किए और एम्प्लॉयज से कलेक्ट किए जो पोस्ट ऑफिस थे। ही सेंट दैट अमाउंट टू लेंचो। व्हेन लेंचो गॉट दैट अमाउंट, ही वाज नॉट हैप्पी। पोस्टमास्टर वांटेड टू नो हाउ वुड ही फील, कैसा लगेगा उसको जब पैसा मिलेगा, बट लेंचो वाज नॉट हैप्पी। Instead, he became sad because the required amount was not there in the envelope. There was only 70 pesos. There were only 70 pesos. He thought rest of the money 30 pesos were stolen by post office employees. देखिए, जिसने पैसा इकट्ठा करके दिया वो इतना इनोसेंट था, वो समझ रहा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही इसको चुरा लिया है। सो ही रोट इन हिज लेटर
एंड रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम मेल। बोला भगवान इस बार जो है मेल से चिट्ठी और इस तरह से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से पैसे, ठीक है। ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स। बोला ये तो सभी लोग यहाँ पर लुटेरे हैं, चोर हैं, ये हमारा पैसा चुरा गए 30, आपने तो भेजे होंगे, आप तो गलती नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने 30 चुरा लिए हो, मुझे 70 ही मिल पाए। इस बार आप वहाँ से चिट्ठी से मत भेजना, यानी मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना पैसा। और दोबारा उसने एक स्टैंप ली, उस पर लिख करके चिपकाई और लेटर डाल दिया उसने। ओके। पोस्ट मास्टर वॉज वॉचिंग और सीइंग ऑल दोज थिंग्स, सब देख रहा था। ही डिडंट सी कंटेनमेंट ऑन द फेस ऑफ लैंच, उसे दिखाई नहीं वो संतुष्ट, और नहीं था, क्यों? बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड एंड ही कुड नॉट थिंक दैट गॉड कुड कमिट अ मिस्टेक। वो सोचता नहीं था कि भगवान भी कोई मिस्टेक कर सकता है, 100 की जगह 70 ही पीसों भेज सकता है। उसने सोचा पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। बताइए, आयरनी है ये, विडम्बना है कि जिन्होंने कलेक्ट करके पैसा दिया उसको वो सोच रहा था उन्होंने ही चुरा लिया, लेकिन चूंकि वो भगवान में विश्वास रखता था तो वो सोच रहा था ऐसा। दस योर स्टोरी एंड्स। दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इफ यू हैव डीप फेथ इन गॉड देन गॉड वुड हेल्प यू बाई एनी मीन्स। किसी भी माध्यम से आपकी भगवान मदद करेगा अगर आपको विश्वास है ईश्वर के ऊपर। तो अगर किसी भी चीज़ में आपको विश्वास है तो वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। यही दिस इज द सोल लाइन ऑफ द एंटायर चैप्टर। नाउ in my next video I will discuss question answers of this chapter. I request you all that you must read this chapter at your home, and if you have any problem you could ask. Okay, कोई प्रॉब्लम आप मुझसे पूछिए, लाइव में पूछिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछिएगा। पूरी ये स्टोरी आप पढ़िए सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल। और नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये आपका होमवर्क है, क्या असाइनमेंट है आज का, चैप्टर आप घर पे कंप्लीटली इसको पढ़ें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।